जो पॉइंट्स मैंने सीख कर मैं आगे बढ़ी हूँ, वही पॉइंट्स मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी। तो आप सभी ऑल पार्टनर्स का वेलकम करते हैं आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन में। और अभी तक अगर आपने एक डायरी पेन नहीं लिया है, प्रॉपर सही जगह अगर आप नहीं बैठे हैं सर, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो आप एक प्रॉपर जगह बैठ जाइए, डायरी के साथ में बैठ जाइए। जो पॉइंट्स आपको बताऊंगी उनको पहले तो आप ध्यान से जरूर समझिएगा, उसके बाद आप डायरी में नोट डाउन करिएगा। आपको नोट करने का भी मौका मैं जरूर दूंगी, ठीक है। और ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मिस्टर सुनील रामचंद खूद सर का, जिनकी वजह से इस बिजनेस में आई। सॉरी, मैं पहले तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मिस्टर सुनील रामचंद खुद सर का, जिनकी वजह से आज हम सब स्वामिनी का हिस्सा बने। क्योंकि आज अगर मिस्टर सुनील रामचंद खुद सर इतना अच्छा सिस्टम को डिजाइन नहीं करते, ये सिस्टम हमें स्वामिनी नहीं बनाते, ये कंपनी नहीं बनाते, तो शायद आज ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग यहाँ से इतना सारा पैसा कर पाते, अपने सपने देख पाते और अपने सपनों को पूरा कर पाते। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मिस्टर सुनील रामचंद खुद सर की वजह से। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम को डिजाइन किया। नेक्स्ट थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी मिस्टर राकेश सर को, जिनकी वजह से सोमनी सिस्टम का हिस्सा मैं बनी। आज से 5 साल पहले सर ने ये बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दिया, बताया कि मैम आप 10 से 12 हजार रुपए का जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं क्या? तो मैंने बोला नहीं सर, सपने तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बस नॉर्मल सी जरूरतें हो रही हैं। तभी सर ने बताया कि मैम अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अपनी जरूरत के साथ आने वाले समय में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बहुत सारी सर ने चीजें क्लियर किया और बहुत उम्मीद के साथ इस बिजनेस को मैंने डिसीजन लिया करने का। बहुत सारे लोगों ने तो मना भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि एक कहीं ना कहीं आंखों में एक बहुत बड़ा मैंने सपना देख लिया था जब मैंने सिस्टम को देखा था। तो आज से 5 साल पहले सर ने ये बिजनेस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ एक डिसीजन लेकर, और इतना सारा अचीवमेंट ले पाई हूँ। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर राकेश सर का, जिनकी वजह से आज मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ। नेक्स्ट आपको बताना चाहेंगे, आज से 5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को डिसीजन लिया था करने का, जैसे अगर मैं अब ज्वाइनिंग डेट की बात करूँ तो 12 जनवरी 2020 की मेरी ज्वाइनिंग डेट है। आज से 5 साल पहले इस बिजनेस को मैंने करने का डिसीजन लिया था। जब डिसीजन लिया था तो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, 10 से 12 हजार रुपए का जॉब कर रही थी, और लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल चल रहे थे। लाइफ उतना मैं अगर बात करूँ तो उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, बस नॉर्मल सी चल रही थी। तो आप देख सकते हैं ना, ड्रेसअप का सेंस ना कुछ, बस क्या है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है, लोगों को प्लान दिखाना है, बस इतना पता था मुझे। ये नहीं पता था कि जब हम कहीं पे जाते हैं तो अपने आपको पहले तो मेंटेन करना होता है, अपना ड्रेसअप देखना होता है, ये सब चीजें के बारे में सर ने बताया भी था उस टाइम पे कि मैम आप जाते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन होता है ना, जब हम नए होते हैं सोचते हैं अरे हटाओ, हमें क्या मतलब है, हमें तो बस अपने लोगों से मिलना है और मिल के हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। तो सर ने उस समय मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं नई थी, तो मैंने सब चीजों को नजरअंदाज करके मैं अपनी तरह से काम कर रही थी, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा था, और 3.5 महीने तक यही चलता रहा। मतलब 2 ढाई महीने तो ऐसे ही चला गया, 3.5 महीने के बाद रिजल्ट आया, जब मैंने सिस्टम को फॉलो किया, खुद पे काम किया, तब जाके यहाँ पे बिजनेस मेरा आगे बढ़ा। तो बताना ही चाहते हैं कि 12 जनवरी 2020 को मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करा था, और ज्वाइन करने के बाद में इस तरह से मार्केट में निकलना, लिस्ट बनाना, लोगों को प्लान दिखाना, जैसे आज आप मार्केट में निकलते होंगे, 1 to 1 प्लान देते होंगे, सिस्टम देते होंगे, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते होंगे, नहीं भी करते होंगे। तो यही सेम चीज मेरे साथ में भी था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये एक एलडीपी का अपना फोटो है। आज से समथिंग 3 साल ये पुराना फोटो है, जब इस बिजनेस में आई, नेटवर्क बनाया, टीम बनाया, तो ये सम्मान भी मुझे मिला, तो ये सिस्टम की वजह से है। और एक ये बहुत बड़ा मैंने मैं बोल सकती हूँ ये सपना तो कभी देखा भी नहीं था, लेकिन एक ये बहुत बड़ा मेरा सपना भी यहाँ से पूरा हुआ कि मैंने देखा मिस्टर राकेश सर, कुलदीप सर एक फ्लाइट से मतलब फ्लाइट से वो जा रहे थे एक इवेंट के लिए, त्रिपुरा जा रहे थे। और तभी मैंने सर को देखा कि सर तो फ्लाइट से जा रहे हैं, तब मुझे ये समझ में आया कि अगर आप एक नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाते हैं, एक बड़ी टीम बनाते हैं, तो प्रोग्राम के लिए आप फ्लाइट से जा सकते हैं, क्योंकि जब एक बड़ी टीम बनेगी तो अच्छा पैसा आएगा, और कहीं बाहर जाना है तो आप ट्रेन से थोड़ी नहीं जाएंगे, फिर तो आप फ्लाइट से जाएंगे। तो फिर उस टाइम पे मैंने सोचा, और मैंने एक वो सपना देखा स्वामिनी में आने के बाद में। तो मेरा भी 1 साल के अंदर एक बड़ी टीम बनी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर बहुत बड़ी टीम बनी, और इवेंट के लिए मुझे बुलाया गया। तो इवेंट के लिए मैं गई, और तो मैंने ये सोचा था जब भी मैं जाऊंगी कभी भी कहीं भी दूर, जब अच्छा पैसा कमाऊंगी तो फ्लाइट से जाऊंगी। तो ये आज से समथिंग 4 साल पुराना फोटो है, क्योंकि 1 साल के अंदर जब बड़ी टीम बनी थी तब मैं फ्लाइट से गई थी। तो ये भी सपना यहाँ से पूरा हुआ, फ्लाइट में बैठने का, 1 बार 2 बार नहीं, मैं समथिंग 17 18 बार बैठ चुकी हूँ फ्लाइट में। और ये तो अभी अच्छा ही हो रहा है मेरे लिए कि एक सपना देखा और वो पूरा हुआ। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं अपना खुद का घर ले पाऊंगी, लेकिन आज इस सोमनी सिस्टम की वजह से
सबके सपोर्ट की वजह से मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाई हूँ और इतना सारा मैं अचीवमेंट ले पाई हूँ। और आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है पावर ऑफ 1680 रुपए। आज से जब 5 साल पहले बिजनेस का स्टार्टअप किया था, तो छोटे छोटे बहुत सारे मेरे ड्रीम थे, गोल थे कि मुझे ये करना है, ये करना, मैंने सब किया। 1 साल के अंदर मैंने बहुत छोटे छोटे सपने जितने थे मैंने सारे पूरे किए। सब चीजें करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं अभी तो कुछ तो कमी है। तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे पास घर की कमी है। क्योंकि जब आप एक रेंट के मकान में रहते हैं तो आपको ही पता होगा कि मकान मालिक कितना रोकते हैं, टोकते हैं, कितना कुछ बोलते हैं। फिर सब कुछ होने के बाद भी आपको लगता है कि अरे यार मेरे पास तो घर नहीं है, इनकी दो बातें हमें सुननी पड़ रही है। तो वो भी मैंने वो जब देखा तो मुझे बड़ा खराब लगा। तो फिर मैंने सोमिनी में 1 साल के अंदर छोटे छोटे अपने सपने, गोल, टारगेट, वो जो था मैंने सब पूरा किया। लेकिन एक बड़ी कमी महसूस हुई मुझे 1 साल के बाद, जब सोमिनी में 1 साल बीत चुका तब मुझे समझ में आया कि मेरे पास घर की कमी है। तो 1 साल पूरा होने के बाद मैंने एक बहुत बड़ा सपना बनाया घर का, कि 4 सालों के अंदर मुझे स्वामिनी में अपना खुद का घर लेना है। और डिसाइड किया, प्लानिंग किया, उसको टारगेट बना लिया कि अब मुझे करना ही करना है इतने से इतने टाइम के अंदर। फिर ये सपना देखा और देखने के बाद में उस पे मैंने काम करना चालू किया। क्योंकि भाई अब घर का है, 40-50 लाख रुपए का अगर घर लेंगे तो अब वो महीने 2 महीने साल भर में तो आएगा नहीं। उसके लिए हमें समय देना होगा। तो 1 साल के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े सपने सब पूरे किए। उसके बाद एक बहुत बड़ा सपने का ये मैंने देखा और 4 साल का मैंने टारगेट बनाया कि 4 सालों के अंदर पूरा करना है। तो 4 सालों में मेहनत किया, कंटिन्यू काम किया, नेटवर्क बनाया, टीम बनाया, कंटिन्यू करती गई। बहुत सारी रिजेक्शन, प्रॉब्लम और डिमोटिवेट भी हुई। लेकिन फिर भी बाद में सर से बात किया कि सर अभी ये चल रहा है, अभी क्या क्या करूं, मैं ऐसे कैसे कर पाऊंगी। तो सर ने मुझे बताया कि मैम अभी ये चल रहा है तो अभी ये कीजिए, ऐसा हो रहा है तो ऐसा कीजिए। तो सर मुझे गाइड करते गए, ट्रेनिंग देते गए और उसी पे मैं चलती रही। और फिर पैसा इकट्ठा किया। और ये देख सकते हैं आप कि ये पावर है 1680 रुपए की, कि 40 लाख रुपए का घर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर पाई हूँ। ये पॉसिबल हुआ है इस बिजनेस में टिकने की वजह से। जहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि सभी लोगों ने मना कर दिया था कि तुम्हें इस बिजनेस को नहीं करना है, लेकिन बहुत उम्मीद, बहुत सपनों के साथ मैंने बताया आपको कि स्वामिनी मैंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में ये जो घर है ये मैं इसको यहाँ से ले पाई हूँ। तो अगर मैं इस बिजनेस को लोगों की बातों में आ जाती, अगर मैं ज्वाइन नहीं करती, या फिर ज्वाइन करने के बाद इतने सारे रिजेक्शन, प्रॉब्लम, सब चीजें आ रही थी, मैं छोड़ देती, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, क्या आज इस लेवल पे होना, इतना अचीवमेंट लेना, लाखों की इनकम लेना, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल था? आप बोलेंगे नहीं मैम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं था, सही बात है। तो आपको भी आज लोग मार्केट में निगेटिव कर रहे हैं, चैलेंज आपको आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे, कभी लगता होगा हो पाएगा, कभी लगता नहीं हो पाएगा। ये सारी सिचुएशन मेरे साथ में भी थी। लेकिन हमेशा मैंने ये सोचा कि मैंने स्टार्ट इसलिए करा था बहुत उम्मीद के साथ, अब मैं इस उम्मीद को टूटने नहीं दूंगी, बस मुझे काम करना है। क्योंकि आज आप यहाँ पे टीएमएस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। आप ये खुद देखिए ना कि यहाँ पर आज स्वामिनी में कितने सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। मिस्टर राकेश राठौर सर ने समथिंग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम ले लिया, और DA6 कार ले लिया, और अभी एक और लग्जरी कार की सर ने प्लानिंग भी कर लिया है। कुलदीप सर ने यहाँ पे करोड़ों रुपए की इनकम ले लिया। मैंने यहाँ से करोड़ों की इनकम ले लिया। मनीषा मैम, राज सर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सलमान सर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप हर बार ट्रेनिंग में जरूर सुनते हैं आकाश सर हैं, ललित सर हैं, और अर्जुन मेघवाल सर, और आदित्य सर, है ना। तो काफी सारे जो लीडर्स हैं यहाँ पे, आप उनको जरूर सुनते हैं, जो होस्टिंग करते हैं, कि बराबर वो अपनी अचीवमेंट बताते हैं कि आज मेरा इतना, इस महीने का इतना इनकम है, मैंने भी ये सपना देखा, मैं भी यहाँ पे सीख सीख के इतना लेवल अचीव कर लिया, इतना इनकम ले लिया, और आने वाले पे वो भी करेंगे समय पे। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे लोगों ने भी यहाँ पर जो चीजें सीनियर लीडर मिस्टर राकेश राठौर सर ने फेस करी, उन्हीं के साथ में बहुत सारे जो लोगों ने ज्वाइन करा उन्होंने भी वो फेस करी। ये कहने का मतलब, एक कहने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको अचीवमेंट चाहिए, तो ये एक बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको फॉलो करना होगा, आपको यहाँ से गुजरना होगा। अगर आप यहाँ से गुजर सकते हैं, रिजेक्शन, प्रॉब्लम, निगेटिविटी और जो बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, अगर इनको फेस कर सकते हैं, तो ये बिजनेस में आप बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। लेकिन वही कि करना आना चाहिए। बोलना तो बहुत आसान है, हाँ ठीक है हम निगेटिविटी को फेस कर लेंगे, हम चैलेंज को कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बोलने के साथ साथ आपको करना भी होगा। बिजनेस होगा, नहीं भी होगा, लेकिन आपको हमेशा ये मोटिवेट रहना है कि अरे यार मुझे भी 6 महीने 3 महीने पूरा फोकस कर सीखना है, काम करना है, सीखना है, काम करना है। इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो बताना ही चाहती हूँ कि आज से 5 साल पहले जब स्टार्ट किया था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कर पाऊंगी, बस एक उम्मीद थी, उम्मीद के साथ स्टार्ट किया और इतना सारा अचीवमेंट लिया।
लोगों के मना करने के बाद भी। आज आपने भी बहुत उम्मीद, बहुत सपनों के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो मैं बोलूंगी अपने सपनों को, अपनी उम्मीद को बिल्कुल टूटने मत दीजिएगा, लोगों के कहने पे बिल्कुल मत जाइएगा। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपने काम पे, सीनियर्स की बातों पे, और जहां कमी है, कमी सबके अंदर होती है, उस कमी पे आपको काम करना है। ठीक है, चाहे वो आपका ड्रेसअप हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मार्केट में प्लान दिखाना हो, वो सब चीजों पे आपको काम करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये अपना एक इवेंट का फोटो है, अपना सॉरी एक सेमिनार का फोटो है अपना। ये रैंक सेलिब्रेशन हुआ था, तो प्लेटिनम रैंक जब हुआ था तो इस तरह से मुझे सम्मानित किया गया था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बिजनेस में पैसा तो मैंने बहुत कमाया, लेकिन पैसे के साथ साथ ये सब चीजें मिलती हैं तो और अपने फैमिली को, और जिन्होंने मना किया था वो और सोचते होंगे यार क्या मतलब दीक्षा ने अचीव कर लिया। तो एक बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड सा वो मोमेंट होता है। और जब मेरे साथ में ऐसा हुआ कि इतना सारा सामान मिला मुझे, तो मेरे चेहरे पे तो बहुत ज्यादा स्माइल थी और मैं बहुत खुश थी, आखिर ये हो क्या रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो जितनी भी चैलेंज, निगेटिविटी, प्रॉब्लम थी, वो जब इस लेवल पे जब आई और ये सब चीजें मिली ना, तो वो सब 1 मिनट में खत्म हो गई। मतलब यार अब लगता है कि हाँ मैंने कुछ तो लाइफ में अचीव करा है। तो ये खुशी बहुत अलग होती है, सब चीजों से अलग होती है। जब आप कुछ बड़ा करते हो, उसका सम्मान आपको मिलता है, तो मैं बोलूंगी इस चीज का ये जो मोमेंट है ये आपको भी जरूर मिलना चाहिए, लेकिन ये मिलेगा जब जब आप इस ओमनी सिस्टम में टिकेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। 7 ऐसे जो सक्सेस के मैं 7 पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। लिखा हुआ है, गोल सेटिंग एंड गो गेटर। मतलब गोल को सेट कीजिए और उसके लिए काम कीजिए, उसके लिए भागिए, उसके लिए प्लानिंग कीजिए। आज आपने गोल बना दिया, गोल बनाने के बाद हमेशा गोल बनाते नहीं रहना है। आज आपने कोई भी गोल बनाया, बनाने के बाद उस पर क्या करना है, एक्शन लेना है, प्लानिंग करना है, आपको काम करना है। गोल कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल आपको बनाने हैं। आते ही स्वामिनी में लग्जरी लाखों का चीजें नहीं देखनी है। आते ही आपको कुछ हजार रुपए से सोचना है कि आज मुझे अपने घर में ये चीज मम्मी को गिफ्ट करनी है, पापा को करनी है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये ला के देनी है। इस तरह से कुछ छोटे छोटे आपको गोल बनाने हैं। आपके वो किसी सामान का गोल हो सकता है, आपकी इनकम हो सकती है कि इस हफ्ते मैं इतना इनकम लूंगा, इतना पे आउट लूंगा, इस महीने इतना पे आउट लूंगा, एक दिन में मुझे क्या करना है और किस हिसाब से काम करके मुझे इस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो ये सब चीजें हैं कि आप छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल बनाइए और उस पे काम कीजिए, उस पे एक्शन लीजिए। गोल बनाया, उसके लिए काम कीजिए, एक्शन लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट डिपेंडिंग ऑन लक। मतलब आपको बिल्कुल भी लक पर डिपेंड नहीं होना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि उसका लक, मतलब उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो मैं बोलूंगी ये लक, किस्मत, ये सब बेकार की बातें हैं। और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो काम नहीं करते हैं पूरा 100%, और उनको जब रिजल्ट नहीं मिलता है या उनका प्रयास कहीं ना कहीं उस तरह से नहीं हो पाता, तो उनको एक तसल्ली देने के लिए ये बहुत अच्छा है कि अरे यार तुमने मेहनत तो बहुत करी लेकिन तुम्हारा लक नहीं अच्छा था। क्योंकि अगर तसल्ली नहीं देंगे तो इंसान और डिप्रेशन में जाएगा, है ना। तो ये एक तसल्ली के लिए ठीक है, लेकिन लक वक कुछ होता नहीं है। पूरा काम होता है एक्शन, प्लानिंग, माइंडसेट। आपका किस माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे थे, कितना आपने उसमें, कितना 100% आपने दिया, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो ये जो लक है, मैं बोलूंगी लक कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ये बोलने के लिए है कि लक। लेकिन लक का मतलब कुछ नहीं है। लक का मतलब यही है कि भाई आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरे लक ने, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनको बहाना बनाना बहुत अच्छा सा आता है, और जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, या फिर वो अपनी किस्मत के सहारे बैठे हुए हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत नहीं खराब है, वो खुद ही आलसी बैठे हुए हैं। तो उनके लिए मैं बोलूंगी लक बहुत अच्छा शब्द है कि वो टाल मटोल करके और खुद को भी सेटिस्फाइड कर लेते हैं, लोगों को भी कर देते कि मैंने बहुत कुछ किया बट एक्चुअल में मुझे रिजल्ट ही मिला। तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपना 100% दे रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, कि क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट। मैंने 100% दिया, राकेश सर ने 100% दिया, कुलदीप सर ने दिया, और सारे सीनियर लीडर ने यहाँ पे अपना 100% दिया, तो आज यहाँ पर है। जिन्होंने नहीं दिया तो आज कहते हैं हमारी किस्मत नहीं अच्छी है। तो ये किस्मत के भरोसे मैं सभी पार्टनर्स को बोलूंगी, मैडम को, सर को, कि किस्मत के भरोसे, लक के भरोसे तो कभी मत रहिएगा। ये सब कुछ बोलने के लिए बेकार की बातें हैं। और अगर किस्मत और लक पर अगर आप भरोसा करेंगे तो हमेशा पीछे हो जाएंगे। अगर आपको भरोसा करना है तो अपनी मेहनत पे भरोसा करना है कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं, 100% देना जानते हैं, तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। आप जब काम करते हैं
तो आपको क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। जो काम आपको दिया जा रहा है आपने काम किया, लेकिन एक्स्ट्रा माइल मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के काम करेंगे तो रिजल्ट आपको और जल्दी मिलेगा। अब जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया काम, तो मेरा 12-12 घंटे 8-8 घंटे मैं फोन भी चला रही हूँ, ऑनलाइन भी कर रही हूँ, ऑफलाइन भी कर रही हूँ, सब कुछ करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो भी मैं क्या करती थी कि नाइट में, पहले जब मैं सोशल मीडिया पे करती थी, उसमें मैं उस पे जाती थी, यूट्यूब पे जाना है ना, डायरेक्ट सेलिंग के जो वीडियोस होते हैं वहां पे कुछ लोग अपने नंबर टाइप करते थे, वहां से नंबर निकालना, फिर मॉर्निंग में मैसेजेस करना, फिर सोशल मीडिया पे फेसबुक में लोगों को नाइट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, अनफ्रेंड कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। कहते नहीं हरकत में ही बरकत है, तो मतलब हरकत हरकत कुछ ना कुछ करती रहती थी, उसी में बरकत होती रही और बरकत होते होते आज यहाँ तक पहुंच गई। तो कहने का कहीं ना कहीं मेरा सिर्फ ये मतलब है, आप सही पार्टनर से बोलना चाहेंगे कि आज आपने स्वामनी बिजनेस को स्टार्ट करा है, आप काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है मेहनत को और डबल कर दीजिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम करिए, रिजल्ट आपको जल्दी मिलने लगेगा। ठीक है। लिखा हुआ है हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आपको यहाँ पे हॉनेस्टी के साथ ईमानदारी के साथ काम करना है, क्योंकि अगर आप हॉनेस्टी के साथ इंटीग्रिटी के साथ काम नहीं करेंगे, पूरा प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने प्रति बहुत आपको ईमानदार रहना है, कि आप अगर काम कर रहे हैं, आप अगर समय दे रहे हैं, तो आप अपने ऊपर नजर रखिए कि आप अगर कर रहे हैं तो आप कहीं ऐसा तो नहीं काम कर रहे हैं थोड़ा और थक रहे हैं ज्यादा, क्योंकि आप उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फालतू की चीजें भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जब काम करते हैं तो पूरा फोकस आपका काम पे होना चाहिए, और आपका ध्यान होना चाहिए कि अगर एक्चुअल में आप काम कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने घंटे आप काम कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। और अगर ऑनेस्टी के साथ में 4-5 घंटे अगर सीरियसली काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। लिखा हुआ है सीकिंग रिजल्ट। यहाँ पे आप जितना जल्दी सीखते जाएंगे, जितना ज्यादा बातों को मानने लगेंगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट आने लगेगा। अभी आप जब तक आप यहाँ पे चीजों को सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और उस पे एक्शन नहीं लेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, सिस्टम आपको बताया जा रहा है, सीनियर्स आपको बता रहे हैं, सारे टॉप लीडर आते ही आपको बता रहे हैं कि इस पे ऐसा ऐसा काम करना है, तो काम करते जाइए। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करिए, अच्छा होगा बुरा होगा कैसा रिजल्ट आएगा, नहीं। आपको सिस्टम दे दिया गया, बिजनेस मिल गया, जो बताया जा रहा है उस पर आप एक्शन लेते जाइए, काम करते जाइए, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ आप 100% देने पे फोकस करिए कि आज के दिन मुझे 100% देना है। जब आप 100% देते हैं ना, फिर रिजल्ट आता है या नहीं आता है डिपेंड नहीं करता, फिर आपको लगता है नहीं मैंने 100% दिया, कोई बात नहीं मैं कल करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है उतना अच्छा रिजल्ट देने में, मतलब उतना अच्छा वर्किंग करने में, तो कहीं से अंदर लगता है और आलस आता, लगता है यार चलो कल कर लेंगे, फिर ऐसे करते करते एक व्यक्ति आलसी बन जाता है, फिर वो बहुत जल्दी सिस्टम से आउट हो जाता है। तो आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट आएगा कैसा नहीं आएगा। बस जो अभी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जा रही है मॉर्निंग ट्रेनिंग में, जो सीनियर्स आपको बता रहे हैं उनकी बातों को मानिए, सीखिए, उस पर एक्शन लीजिए, काम कीजिए, 100% आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है। लिखा हुआ है पॉजिटिविटी मेंटल एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिविटी। अब ये जो शब्द है ना बोलने के लिए तो ठीक है, पॉजिटिविटी, लेकिन पॉजिटिव रहना ही तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको घर में ही निगेटिविटी मिलेगी, आपके पेरेंट्स, आपके अगल बगल के लोग, आपके रिलेशन के लोग, आप जहाँ पे प्लान देने जाएंगे वहां पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपका मोटिवेशन खत्म करने की वो कोशिश करेंगे। तो मोटिवेशन अगर हमें अपने अंदर रखना है, अगर हमें पॉजिटिव रहना है, तो हम कैसे रह सकते हैं? तो इसका सिंपल सा है कि मार्केट में लोगों को आपको थोड़ा सा नजरअंदाज करना होगा, आपको उन लोगों को ज्यादा सुनना होगा जो इस बिजनेस में कामयाब है, सफल है, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना होगा। अब जैसे मैं जब स्वामिनी सिस्टम में आई तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारी निगेटिविटी चल रही है, और मुझे 2 मिनट में पॉजिटिव, 2 मिनट में निगेटिव, 2 मिनट में पॉजिटिव, 2 मिनट में निगेटिव, ये सब चीजें चलती रहती थी। लेकिन मैं एक चीज हमेशा मेरे दिमाग में ही चलती थी कि राकेश सर का इनकम कल का इतना आया था, कुलदीप सर का कल का इनकम इतना आया था, परसों इतना आया था। तो जब लोग मुझे बोलते थे तो फिर मैं उनकी इनकम सोचती थी कि सर अगर उनकी इनकम इतनी आ रही तो मेरी भी आएगी। लेकिन उसके लिए सर ने बताया कि भाई हम लोग तो ठीक है, हम लोग ने भी फेस करा है, और ये करते करते और आज हम लोग ने नेटवर्क बना लिया, तो आपको भी करना होगा। तो मैं बस वो इनकम जो थी, इनकम आती थी सर लोगों की और पॉजिटिव मैं रहती थी कि इनकम उनकी आ रही तो मेरी भी आएगी। तो आपको भी ध्यान रखना है कि भाई अगर आप यहाँ पे
वर्किंग करना चाहते हैं, पे आउट लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनों के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो जिन्होंने आज अचीवमेंट लिए हैं, जिन्होंने सीनियर लीडर ने आपके हैं, उनके अचीवमेंट देखिए। यहाँ पे टीएमएस ग्रुप में यहाँ पे कितने सारे लोगों ने बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हुए हैं, आप उनके अचीवमेंट को देखिए और अपने दिमाग में ये चीज बात डालिए बार बार कि ये जितने भी लोग हैं ये बोल रहे हैं, इनकी बात को सुनना है, इनकी बात को साइड कर देना है, हमें फोकस करना है उन लोगों पे जो इस बिजनेस में आगे हैं। और कई बार जब आप ज्यादा परेशान हो जाते हैं और डिमोटिवेट होने लगते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं बोलूंगी आप 1 घंटे आप अकेले में अपने आप को समय दीजिए, 8 से 10 घंटे का समय दीजिए, सोचिए विचारिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया था। और अगर आप इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नहीं करते हैं, तो एक्चुअल में आप क्या करेंगे, क्या जो करने आप जा रहे हैं क्या उससे आपके सपने पूरे होंगे? अगर नहीं होंगे तो आपको फिर इसके बारे में भी सोचना होगा, स्वामिनी के बारे में, कि आज स्वामिनी में कैसे कैसे लोगों ने यहाँ पर डिसीजन लिया, किस लेवल पे डिसीजन लिया और आज उनके पास अचीवमेंट क्या है। तो वो दोनों ही बातों को आपको थोड़ा सा समझना होगा। आज जिनके पास अचीवमेंट नहीं है, जो आपको राय दे रहे हैं, जो आपको सलाह दे रहे हैं, आप उनके बारे में भी थोड़ा सोच के देखिए। और जो आप टीएमएस ग्रुप में जो अचीवमेंट ले रहे हैं, आप उनके बारे में भी सोच के देखिए। और फिर आप खुद से बातें करिए कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, जो लोग आपके करते चले आ रहे हैं वो करना है, या फिर जो यहाँ पर कामयाब है, सफल है, जिनके अचीवमेंट से आपको उनको देखकर आगे बढ़ना है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा समझनी होंगी। जब कुछ समझ नहीं आता है तो आप अकेले में अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से बात कीजिए और उसके बाद अपने सीनियर को कॉल करिए कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो आपको जरूर बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करनी है। तो माइंड में निगेटिविटी दिन भर में बहुत आती है, तो इसीलिए जब भी आप फील्ड से घर आते हैं, आपका पूरा डे खत्म होता है, आप नाइट में जरूर अपने सीनियर को फोन करें। अब नाइट में इसका मतलब ये नहीं क्लोजिंग चलिए फोन कर दिया, नहीं। आप 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे आपको लगता है, आप एक बार जरूर या फिर 5 बजे, या फिर आपको बीच का जो भी समय लग रहा है उसमें आप बात करके आप उनको अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइए। तो सर भी आपको यहाँ पे आपको पॉजिटिव करेंगे और आपको बताएंगे, आपको एक राह दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे काम करना और कैसे टिकना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन एक्टिविटीज। आपको क्या करना है कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ना, अब होता है ना कि मार्केट में आप निकल रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, इंसान जितना फिजिकली नहीं थकता है उतना ज्यादा मेंटली थक जाता है। तो आपको थोड़ा सा आराम ये करना है, आप थोड़े से गाने वगैरह कुछ जो आपको जिनके भी गाने अच्छे लगते हैं आप गाने सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा वॉक के लिए बाहर जा सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, घर में जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो चीजें आप कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मुझे क्या अच्छा लगता है, अगर मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ या फिर मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो मैं अपने फेवरेट सिंगर का अपना मैंने सॉन्ग सुन लिया, बस मुझे अच्छा लग गया, उसके बाद एक दो मैंने गाने सुने, फिर गाने सुनने के बाद में फिर अपने काम पे लग गई। तो ऐसे ही आपका भी कुछ ना कुछ फेवरेट होगा, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे आपका माइंड रिलैक्स भी होगा और निगेटिविटी से दूर रहेगा। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेसिक पॉइंट पे। जो पॉइंट्स आपको 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इस पे आपको काम करना है, ये चीजें जो मैंने बताई इस पे आपको सीखना है, जो बताया इस पे आपको कंट्रोल करना है, काम करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं बेसिक ट्रेनिंग की ओर। ड्रीम, आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम आपका स्मार्ट होना चाहिए। अब स्मार्ट ड्रीम में क्या होता है, पहले सबसे लिखा हुआ है स्मार्ट ड्रीम में स्पेसिफिक मतलब एस, स्पेसिफिक मतलब क्लियर का ड्रीम होना चाहिए। एम मतलब मेजरेबल, आपका ड्रीम आप आसानी से माप सकें। अचीवेबल मतलब आप आसानी से अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। रियलिस्टिक मतलब रियल होना चाहिए। और टाइम बाउंडिंग, कि इतने से इतने टाइम के अंदर मुझे अपने ड्रीम को, मुझे अपने सपने को पूरा कर लेना है। तो ड्रीम आप जब भी देखें, सॉरी, ड्रीम आप जब भी अपना बनाएं, सपना जब भी आप अपना देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में एस होना चाहिए, स्पेसिफिक मतलब एकदम क्लियर कट। ठीक है। मेजरेबल मतलब माप सके, अचीवेबल मतलब अचीव कर सके, और रियलिस्टिक मतलब रियल होना चाहिए। कुछ भी नहीं बोलना है कि बोल दिया चलो ठीक है, नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। और एक टाइम बॉन्डिंग होनी चाहिए कि इतने से इतने टाइम के अंदर मुझे अपने ड्रीम को, मुझे अपने सपने को पूरा कर लेना है। ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट आपको लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट आपको बनानी, पहले सबसे हॉट लिस्ट पे काम करना है, उसके बाद वार्म लिस्ट पे काम करना है, उसके बाद कोल्ड लिस्ट पे काम करना है। पहले अपने रिश्तेदारों पे काम करना है, मतलब जो रिश्तेदार फ्रेंड सर्कल जो आते हैं उस पे काम करना है। वार्म लिस्ट जो दूर के बहुत ज्यादा हैं, जो स्ट्रेंजर हैं, मतलब जिनकी आपके जान पहचान नहीं है, लेकिन आपको नॉर्मली कभी उनसे मिले हैं, कभी चलते फिरते मिल लेते हैं, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, उनसे भी मिल के इस बिजनेस के बारे
बारे में जानकारी दे सकते हैं। और कोड लिस्ट, जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते हैं तब तक आपको बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। जैसे आप गोल्ड बन जाते हैं, कुछ पे आउट आपके पास हो जाएंगे, कुछ नॉलेज, कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जाके आप अगर सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि सोशल मीडिया पे सारे एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन होते हैं, तो वहां पे कौन क्या क्वेश्चन कर लेगा, तो वहां पे आपकी बात जो है वो फंस जाएगी। तो इसीलिए पहले आप गोल्ड बन जाइए, थोड़ा कंटिन्यू सीखने पे फोकस करिए। आपको लगता है कि जब आप गोल्ड बन जाते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिस्ट का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। पहले हॉट लिस्ट, फिर वार्म लिस्ट, उसके बाद कोल्ड लिस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेली डेली हमें क्या करना है, डेली हमें लिस्ट बनानी है। ये जो सब मैं बोल रही हूँ डेली, इस पे ध्यान देना है कि आपको डेली करना है। डेली मतलब डेली, डेली लिस्ट बनाना है, डेली इन्विटेशन करना है, डेली आपको शो द प्लान करना है, फॉलोअप एंड क्लोजिंग डेली करना है, और 80-20 रूल्स को आपको अपनाते हुए डेली चलना है। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है इस पे भी। उसके बाद में कैसा रहेगा, ये जो शब्द है ये सभी के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे बिजनेसमैन हो, सभी के लिए आपको बोलना है सर मैम। कैसा रहेगा कि आपको आपके मोबाइल फोन के साथ में, सॉरी, उनको आपको बोलना है सर, कैसा रहेगा कि आपको अगर अपने जॉब के साथ में, अपने काम के साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने घर के काम के साथ में, कैसा रहेगा कि आपको आपके मोबाइल फोन का यूज करके अगर आपको 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ये तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। अगर स्टूडेंट है तो कैसा रहेगा राहुल, कि तुम्हें तुम्हारे पढ़ाई के साथ में मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में अगर 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो राहुल बोलेगा ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बताओ क्या करना है, कैसे करना है ना। जॉब पर्सन कैसा रहेगा सर, कि आपको आपके जॉब के साथ में मोबाइल फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे अगर आपको पार्ट टाइम में 10-15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले। सेम चीज हाउस वाइफ के लिए, मैम कैसा रहेगा कि आपको आपके घर के काम के साथ में, सब चीजें संभालने के साथ में, अगर आपको 3 से 4 घंटे का मोबाइल फोन का यूज करके अगर आपको पार्ट टाइम में अर्न करने का मौका मिले 10 से 15 हजार रुपए, तो कैसा रहेगा। फिर यही चीज बिजनेसमैन के लिए। अब बिजनेसमैन के लिए हमें क्या करना है कि इनकम को थोड़ी सी बढ़ा देना है। कैसा रहेगा सर, कि आपको यहाँ पे 40 से 50 हजार रुपए मोबाइल फोन का यूज करके पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा, 4 घंटे का मोबाइल फोन यूज करके अगर 40 से 50 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये शब्द आपको इसी तरह से बोलना है। जब भी बात करना है आपको सामने वाले व्यक्ति से, पहले आपको नॉर्मली कॉल करना है, उस व्यक्ति के हालचाल पूछना है, वो कैसा है, कैसा नहीं है, प्रेजेंट टाइम में वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बारे में पूछिए, उसके काम के बारे में पूछिए, फिर उसकी फैमिली के बारे में पूछिए, फिर अपनी बात रखिए। जब आपकी बात सब खत्म हो जाती है, सब चीजें पूछ लेते हैं, फिर अपनी बात रखिए कि अभी पता है राहुल, मैंने अभी ना जस्ट एक काम स्टार्ट किया है और मोबाइल फोन का यूज करके 15 से 20 हजार रुपए, 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। इस तरह से आप अपने हिसाब से इनकम उसको बताइएगा। ठीक है, ज्यादा भी नहीं बतानी है, कम भी नहीं बतानी है, नॉर्मली बतानी है। कि अगर तुम जानना चाहो तो फिर मैं बताऊं, क्योंकि मैंने तो स्टार्ट कर दिया है। तो कहेगा बताओ भी क्या करना है, कैसे करना है, तब आपको क्या करना है, उसको इनवाइट करना है जूम पर, है ना। ओके, तो यहाँ पर जब आप करते हैं, जब यहाँ पे आप क्या करते हैं कि लोगों को जूम पर इनवाइट करते हैं, तो लोग जूम पर आएंगे। आने के बाद कुछ लोग आते हैं भी, कुछ लोग नहीं भी आते हैं, तो इसमें आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा, निगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। जब किसी भी व्यक्ति को आप बोलते हैं, अगर ओके, जैसे आप किसी को बोलते हैं कि आपको अगर मोबाइल फोन का यूज करके 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। तो इसमें दो ही रिस्पॉन्स मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दूसरा नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है। एक निगेटिव व्यक्ति मिल जाएगा, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इस तरह से एक व्यक्ति क्वेश्चन करेगा, जो मार्केट में निगेटिविटी चल रही है वही सब उसके मन में चल रहा होता है, तो वही पूछता है अच्छा ऐसा ऐसा काम है क्या। तब आपको क्या बोलना है, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। इस तरह से क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको करना है, सवाल के बदले सवाल आपको पूछना है। क्या क्या है, क्या नहीं, वह बात की बात है, क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला मेरा सवाल है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको बात को आगे बढ़ाना है। फिर लिखा हुआ है जूम मीटिंग के बाद फॉलोअप करना है। जूम मीटिंग के बाद आपको फॉलोअप करना है, अप्लाई 3F फॉर्मूला। फील, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। फील, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लान देखने के बाद में ज्यादातर लोग ये सोच विचार करते हैं कि हमें करना चाहिए बिजनेस, नहीं करना चाहिए, उनके मन में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तभी आपको क्या करना है, उनसे आपको थोड़ा सा बातचीत करनी है और अप्लाई करना है 3F फॉर्मूला। मैं समझ रहा हूँ सर आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
वो अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बताएगा, अपनी बातें बताएगा, फेल्ट कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम बताएगा, तो आपको बताना है सर आप जो बोल रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मेरी भी सारी यही प्रॉब्लम थी, इसीलिए सर मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप किया। आप जो बोल रहे हैं मेरी भी सेम यही प्रॉब्लम थी, फाउंड, फिर उसको अपनी समस्या का हल बताइए कि मैंने क्या किया, समस्या का हल ढूंढा सर, क्योंकि अगर समस्या का हल ढूंढेंगे नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो समस्या का हल भाई ढूंढा कैसे, मैंने अपने फैमिली में फ्रेंड सर्कल से बात किया, पैसों का इंतजाम किया, मैंने स्टार्टअप कर लिया, और आज यहाँ पे मैं इतनी इतनी इनकम ले रहा हूँ। तो अगर आपकी जो इनकम आ रही है आप उसको इनकम बताइए कि इतनी इनकम आ रही है, अगर नहीं आ रही तो बताइए कि इतना टाइम मुझे हुआ है, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, हमारे यहाँ पे जो हमारे सीनियर लीडर है वो इतनी इतनी इनकम ले रहे हैं और मैं भी बहुत जल्दी इनकम को लेने लगूंगा। इस तरह से नॉर्मली आप वहाँ पे बातचीत करिए, और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी आपको नहीं बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेबिनार खत्म होने के बाद 15 मिनट के बाद प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। जब अपना ये वेबिनार खत्म होता है, वेबिनार खत्म होने के बाद में 15 मिनट के बाद प्रोस्पेक्ट से बात करना आप स्टार्ट करें। ठीक है। लिखा हुआ है चार क्वेश्चन, ओके, 4 क्वेश्चन इन क्लोजिंग। आपको यहाँ पे फिर 4 क्वेश्चन करने हैं। मैंने जो प्लान दिखाया है उसमें सबसे अच्छा क्या लगा, मैंने जो प्लान दिखाया उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्ट टाइम में आप इस बिजनेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं। सर आप इस बिजनेस से पार्ट टाइम में कितना पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो टाइम बताएगा कितना, इनकम बताएगा कितना नहीं कितना नहीं। ठीक है। उसके बाद में फिर उसको बोलना है आप इस बिजनेस को कितना समय दे सकते हैं। ठीक है, आप इस बिजनेस में कितना समय दे सकते हैं, और क्योंकि जब वो इनकम बताएगा तो उससे, जब पैसे कितना कमाना चाहते हैं तो समय भी पूछ लीजिए, और अगर समय वो बताएगा तो उसके हिसाब से बोल रहे सर इतना पैसा कमाना चाहते हैं तो इतना समय आपको देना होगा। ठीक है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, उसको बोलिए कि सर आपने आज जो सिस्टम देखा, प्लान देखा, इसमें आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा, और कौन सा प्रोडक्ट लेकर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंसी क्रिएट। अभी यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना है आपको। कैसे अर्जेंसी क्रिएट करना है, आपको बताना है सर हमारे टॉप लीडर सोमनी के और हम सभी के टॉप लीडर जो हैं मिस्टर राकेश राठौर सर, उन्होंने सोमनी से हर महीने 10 से 11 लाख रुपए की वो अर्निंग करते हैं, और महीने टोटल उन्होंने 5 सालों के अंदर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्निंग लिया है। 5 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग लिया है, प्लस ऑडी ए6 सर ने कार भी लिया हुआ है, और महीने की 11 से 12 लाख रुपए की सर की इनकम है। और अगर आज से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको सर के पर्सनल मेंटरशिप में आने का मौका मिलेगा, जहां पर आपको सर 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, 3 महीने मतलब 90 दिन की ट्रेनिंग देंगे, और आपको ये बताएंगे कि कैसे आप 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अगर आज से स्टार्ट करेंगे तो ये सारे मौके, सारी आपको नॉलेज लेने का और यहाँ पे काम करने का मौका आपको मिलेगा, और अच्छी तरह से काम करके आप इतना इतना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आपको एजेंसी को क्रिएट करना है। फिर भी अगर सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है तो आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप आपको कंटिन्यू हफ्ते भर तक लगातार करना है। अब फॉलोअप में क्या कर सकते हैं, नॉर्मली गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। टीएमएस ग्रुप में जिनके पे आउट्स बने हुए हैं वो पे आउट्स के पोस्टर्स आप उसको भेज सकते हैं। शाम को 5:30 बजे जो वेबिनार होता है उसका लिंक भेज सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए कुछ पॉजिटिव वीडियो भेज सकते हैं, और बीच बीच में नॉर्मली पूछ सकते हैं, हालचाल ले सकते हैं और क्या प्लानिंग चल रही है। ठीक है। उसके बाद में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि 80-20 रूल्स को अपना के ही काम करना है। मार्केट में जब आप 100% काम करते हैं तो 80% रिजल्ट नहीं आता है, 20% ही रिजल्ट आता है। 10 प्लान करेंगे तो 2 आइडिया आएंगी, और वैसे तो स्वामी का प्लान इतना ईजी है कि अगर आप 10 प्लान करेंगे तो 4 से 5 आईडी डन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डुप्लीकेशन। अपना ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जितनी भी चीजें आज आप सीख रहे हैं, आपको बार बार ये बताया जाता है कि आप जब ये सीखते हैं आपका वीडियो ऑन होना चाहिए, डायरी पेन होना चाहिए, प्रॉपर जगह बैठ के ट्रेनिंग सो लीजिए। क्यों बताया जाता है, क्योंकि आज अगर आप सारी चीजों को सीखेंगे, पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे, मीटिंग्स ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे, उनको समझ के डायरी पे नोट डाउन करेंगे, तो ये सब चीजें अपनी टीम को आप सिखा सकते हैं। ठीक है। तो जो चीजें आप सीख रहे हैं यही सेम चीजें आपको क्या करनी है, टीम में डुप्लीकेशन करनी है, अपनी टीम को सिखाना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी एंड फोकस। अपना ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी एंड फोकस का बिजनेस है। आज आप यहाँ पे मान के चलिए इस बिजनेस को आपने स्टार्ट करा, आप 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं, तो ऐसे आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे आप और पीछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आपको लगातार काम करना है, कंटिन्यू काम करना है। मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग लेवल पे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यही थी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन उतनी नहीं हो पाती थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं 4 दिन आराम कर रही हूँ, सिर्फ 2 प्लान कर रही हूँ, 2 दिन प्लान कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं था। एक दिन हो जाता था कभी कभार ऐसा भी होता था, बहुत इमरजेंसी है तो 2 दिन भी मतलब हो जाता था कि टाइम सही से नहीं दे पाते थे, नहीं लोगों तक पहुंच पाते थे प्लान दिखाने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आई,
तो फोकस करना चालू किया, कंटिन्यू और काम किया, फिर मेरा जो कंसिस्टेंसी थी वो मेंटेन हो गया। तो कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं तो शादी पार्टी इधर उधर जाना आना थोड़ा सा आपको कम करना होगा, अदर लोगों को भेज दीजिए फैमिली में, क्योंकि आप वहां पे जाएंगे तो आपका ध्यान भटकेगा और फिर आके काम पे लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी को पहले तो मेंटेन करना है, लगातार काम करना है। और जब आपका लगातार काम होता है, फोकस के साथ काम करते हैं, तो रिजल्ट आपके जल्दी आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है व्हाट्सअप स्टेटस कैसे लगाएं। अब व्हाट्सअप स्टेटस के लिए पहले सबसे आपको प्रॉब्लम के स्टेटस लगाने हैं। आज मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम के स्टेटस लगाना है, जैसे पैसों की कमी, खर्चे, बच्चों की महंगी पढ़ाई, ठीक है, बढ़ती महंगाई, ठीक है, उज्जवल भविष्य की चिंता, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज हर घर की प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद में प्रॉब्लम का स्टेटस के बाद में आपको सॉल्यूशन का स्टेटस लगाना है। क्या? वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे मात्र 2 से 3 घंटे काम करें, रोजाना 1500 से 3000 रुपए कमाएं। इस तरह से सॉल्यूशन के वर्क फ्रॉम होम के स्टेटस आप लगा सकते हैं। उसके साथ में आप अचीवमेंट्स के सॉरी पे आउट के फोटोज लगा सकते हैं अपने स्टोरी पे, अपने फेसबुक सॉरी स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे। आपकी इनकम, अपने सीनियर्स की इनकम, अपनी टीम की इनकम, इसके कुछ क्या कर सकते हैं, पे आउट के आप स्क्रीनशॉट जरूर लगाइए। उसके बाद में अचीवमेंट, टीएमएस ग्रुप में जिन्होंने अचीवमेंट लिया हुआ है उनको वीडियो फोटो, और डायरेक्ट सेलिंग से जो लोग आज अचीवमेंट ले रहे हैं आगे बढ़ो, उस तरह से कुछ अचीवमेंट्स के वीडियो फोटो आप जरूर डाल के रखिए अपने स्टोरी पे, अपने सॉरी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, कि 4 लोग आपको देखेंगे, आपके अचीवमेंट्स को देखेंगे, आपके अदर स्वामिनी के अचीवमेंट्स को देखेंगे, तो उनको लगेगा इस बिजनेस को जरूर करना चाहिए। तो अचीवमेंट्स के वीडियो फोटो आप जरूर सोशल मीडिया पे सॉरी इस पे जरूर डाल के रखिए व्हाट्सएप पे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। उम्मीद करते हैं आज की जो ट्रेनिंग में मैंने आपको बेसिक पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के